तो ये वीडियो इस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। तो गेम स्टार्ट हो गया था और मैच बस चुपचाप खड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। इसलिए वहाँ पे टॉम आता है और वो मैच को मोटिवेट करता है और वो गेम के रूल को भी बताता है। तो इस गेम में बॉल को एक बास्केटबॉल जैसे होल में डालना होता है और जो भी टाइमिंग खत्म होने से पहले ज़्यादा गोल करेगा उसका टीम जीत जाएगा। बट सामने वाला टीम चीटिंग करता है। इतना ही नहीं, ऑपोजिट टीम मैच के टीम से बहुत आगे था और टाइमिंग भी बहुत कम बचा हुआ था। तभी मैच बिना मैजिक के उड़ने लगता है क्योंकि उड़ने के लिए मैच अपने पैर को बहुत स्पीड से किसी बर्ड के जैसा हिला रहा था। और अब मैच बॉल को बहुत ज़ोर से गोल करता है और गोल होने के बाद में बॉल फिर से रिटर्न होकर मैच के पास ही आता है। ऐसा मैच बहुत स्पीड से लगातार करता है जिस वजह से उसके टीम का स्कोर सामने वाले टीम से बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस तरह मैच अपने टीम को जिता भी देता है। हालांकि ये सब देख के वहाँ के लोगों का दिमाग घूम गया था और इसके लिए मैच को सिल्वर कॉइन भी मिलता है, साथ में मैच न्यूज़पेपर में भी आता है। इसके अगले दिन मैच के पास में लैंस नाम का एक लड़का आता है और वो लेमन, फिन और टॉम को एक बॉटल में पकड़ लेता है। फिर वो मैच को बोलता है कि अगर तुम इन तीनों को छुड़ाना चाहते हो तो जंगल में आ जाना, और मैच भी अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए जंगल में चला जाता है। लैंस मैच से लड़ना चाहता था, इसीलिए उसने मैच को वहाँ पे बुलाया था। और लैंस एक डबल लाइन मैजिक यूज़र है, जिसका मतलब लैंस किसी नॉर्मल मैजिक यूज़ करने वाले से बहुत पावरफुल है। फिर फाइट स्टार्ट हो जाता है और लैंस ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है, जिसे ग्रेवियोल भी कहा जाता है। लैंस मैच को अपने ग्रेवियोल मैजिक से ज़मीन में दबा देता है, लेकिन मैच ज़मीन से पेड़ के जड़ों को उखाड़ देता है, जिस वजह से लैंस को पीछे हटना पड़ता है। बट फिर भी लैंस मैच पे अटैक करता है, लेकिन मैच को लैंस के मैजिक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई के बीच में लैंस मैच से पूछता है कि तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। मैच इसका रिप्लाई करता है, लेकिन मैच का आंसर लैंस को बेकार लगता है। फिर यही सवाल मैच लैंस से करता है और लैंस के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट उसका सिस्टर है। एक्चुअली लैंस के सिस्टर को बीमारी है जिसमें उसका सिस्टर का मैजिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और अगर ऐसा हो गया तो लैंस को अपने सिस्टर को गवर्नमेंट को सौंपना होगा और गवर्नमेंट बिना मैजिक वाले इंसानों को जीने नहीं देता। इसे लैंस डिवाइन विजनरी बनना चाहता है ताकि वो ये रूल चेंज कर सके। तो भाई देखा जाए तो मैच और लैंस का स्टोरी एक जैसा ही है। तभी लैंस बोतल को खाई से नीचे फेंक देता है और वो अपने मैजिक से बोतल के गिरने की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बट मैच पलक झपकते ही बोतल को खाई से बाहर लेके आ जाता है, लेकिन बोतल खाली था। इसका मतलब लैंस ने खाली बोतल को नीचे फेंका था और मैच असली बोतल को लैंस से छीन लेता है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि लैंस बुरा इंसान नहीं है, इसलिए मैच लैंस से नहीं लड़ता और लैंस भी मैच को एक कॉइन देके वहाँ से चला जाता है। इसके दूसरे दिन फिन बहुत परेशान था क्योंकि उसका और मैच का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। तभी वहाँ पे लैंस फिन और मैच का हेल्प करने आता है। लैंस फिन और मैच को एक मूली को मैजिक से शांत करने के लिए बोलता है। फिन मैजिक कर सकता था, इसलिए वो मूली को चुप करा देता है, लेकिन मैच ने मूली को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो मूली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, इसलिए मैच उस मूली को एक जोर का थप्पड़ मारता है और सुला देता है। इसके बाद लैंस उस मूली से कंपाउंड बनाना सिखाता है, बट जब मैच ट्राई करता है तब वो क्रीम पफ बना देता है। इसके बाद लैंस मैच को स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, लेकिन फिर भी मैच से क्रीम पफ ही बनता है। इसके दूसरी तरफ एबल नाम का एक बंदा अपने लोगों को दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट से उनके कॉइन को छीनने के लिए बोलता है। खैर, इसके अगले दिन सभी स्टूडेंट जंगल में जाते हैं क्योंकि उनका अगला क्लास यहीं पे होगा और वहाँ पे एक डॉट बैरेट नाम का नमूना आता है जो मैच का बिना मतलब का इंसल्ट करता है क्योंकि लेमन मैच को पसंद करती है, जबकि बैरेट का अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। खैर, तभी वहाँ पे टीचर आता है और वो सभी स्टूडेंट को बताता है कि उन्हें जंगल में मॉन्स्टर को मारना होगा, जिसके बदले में उन्हें कॉइन्स मिलेंगे और इसके साथ ही उन्हें जिंदा भी रहना होगा। फिर क्लास स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैच के सामने एक सिल्वा नाम का एक लड़का आता है जो एक डबल लाइनर था। सिल्वा भी मैच को धमकाता है और वहाँ से चला जाता है। लैंस मैच को बताता है कि सिल्वा बहुत कमीना टाइप का स्टूडेंट है और इसीलिए वो फेल भी हो चुका है, लेकिन उसका मैजिक बहुत पावरफुल है, इसलिए एकेडमी ने उसे और भी चांस दिया है। तभी जंगल में मैच को बैरेट मिलता है और मैच बैरेट को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन बैरेट देखता है कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था, इसलिए बैरेट उस लड़के को नॉकआउट कर देता है और उस लड़की का नाम लॉरेन था। लॉरेन बैरेट को थैंक्स बोलती है और उसका बहुत तारीफ करती है। फिर लॉरेन फिर से बैरेट का तारीफ करती है और बैरेट को लग रहा था कि लॉरेन उसके प्यार में गिर चुकी है, लेकिन लॉरेन नाटक कर रही थी और वो अपने मैजिक से किसी को भी अपने प्यार में डाल सकती है, उसका एक एबिलिटी है ऐसा। लॉरेन मैच को भी फंसाने का ट्राई करती है, लेकिन लॉरेन की बातों से मैच को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लॉरेन अपना मैजिक और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, बट फिर भी मैच को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर लॉरेन बैरेट को बताती है कि सिल्वा उसे हमेशा परेशान करता रहता है क्योंकि सिल्वा उसके मैजिक का गलत फ़ायदा उठाना चाहता है। ये सुन के बैरेट बोलता है कि मैं सिल्वा का कचुम्बर बना दूंगा, और बैरेट के ऐसा बोलते ही वहाँ पे सिल्वा आ जाता है। बैरेट अपने एक्सप्लोडिंग मैजिक से सिल्वा पे बहुत तगड़ा अटैक करता है, लेकिन सिल्वा अपने आप को बचा लेता है और वो बैरेट पे काउंटर अटैक करता है। इस अटैक से बैरेट
को समझ में आ गया था कि सिल्वा उससे बहुत पावरफुल है। तभी सिल्वा बैरेट को बोलता है कि वो उस पर 5 बार अटैक करेगा और अगर बैरेट उसके सभी अटैक को झेल लेगा तो सिल्वा लॉरेन को छोड़ देगा और इसके लिए बैरेट मान जाता है। सिल्वा मैस के लिए भी यही कंडीशन रखता है, बट बैरेट बोलता है कि मैस का इस फाइट में कोई काम नहीं है, इसलिए वो मैस के हिस्से का अटैक भी अपने ऊपर ही लेगा। फिर सिल्वा बैरेट पे अटैक करना स्टार्ट करता है और सिल्वा के अटैक से बैरेट का हालत ख़राब हो गया था। फिर सिल्वा अपना लास्ट अटैक करता है और इस अटैक से बैरेट नॉकआउट हो जाता है और लॉरेन भी सिल्वा से मिली हुई थी। बट मैस सिल्वा को रेडी रहने के लिए बोलता है क्योंकि अब अटैक करने का बारी उसका था। बट सिल्वा बोलता है कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही 2 गोल्ड कॉइन जीते थे, इसलिए तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। लेकिन मैस के सिर्फ 2 पंच से ही सिल्वा ज़मीन में बैठ जाता है। बट मैस बोलता है कि भाई अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही पंच मारे हैं और बात तो 10 पंच का हुआ था, इसका मतलब 8 और अटैक बचा हुआ है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और सिल्वा सोचता है कि जब तक मैस इस मॉन्स्टर से लड़ेगा तब तक मैं यहाँ से कट लूँगा। बट मैस अपने एक ही पंच से मॉन्स्टर को निपटा देता है, लेकिन मैस जानता था कि सिल्वा उसका पंच सह नहीं पाएगा और तभी सिल्वा को हारता हुआ देख के लॉरेन रोने लगती है ताकि मैस उसे छोड़ दे। बट मैस लिटरली लॉरेन को उठा के पटक देता है और बोलता है कि मैं कभी भेदभाव नहीं करता। और ये देख के बैरेट सोचता है कि इसके दिमाग का कोई ना कोई पेच पक्का ढीला है। फिर वहाँ पे मैस के दोस्त आ जाते हैं और बैरेट मैस से सॉरी बोलता है जो उसने पहले उसके साथ में किया था उसके लिए। फिर लैंस मैस को बताता है कि तुम पे लैंगडोंग ग्रुप वाले जानबूझ के अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो तुमसे तुम्हारे कॉइन्स छीनना चाहते हैं। तभी मैस के पास में जो सिल्वर कॉइन था वो गोल्ड बन जाता है क्योंकि 5 सिल्वर कॉइन को मिला के एक गोल्ड कॉइन बनाया जाता है। मैस उस दिन को याद करता है जब उन लोगों को एक मैजिकल यूनिकॉर्न के हेल्प से अलग अलग ग्रुप में भेजा जा रहा था। बट जब मैस का बारी आता है तब मैस अपने मन में सिर्फ क्रीम पफ के बारे में सोच रहा था, इसलिए यूनिकॉर्न डिसाइड नहीं कर पाता कि मैस को कौन से ग्रुप में भेजा जाए, इसलिए वो कंफ्यूज होकर मैस को एल्डर ग्रुप में भेज देता है। लैंस मैस को वार्न करता है कि लैंगडोंग वाले तुम्हारे गोल्ड कॉइन के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे तो बच के रहना। और मैस हाँ बोलता है, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद वो स्कूल में खो जाता है और लैंगडोंग वाले के पास में खुद से ही चला जाता है, जहाँ पे लैंगडोंग का लीडर एबल सिल्वर को कठपुतली बना देता है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही और इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा।